वृद्धांगुली को तर्जनी उंगली से स्पर्श करा देना ध्यान मुद्रा कहलाती है। घुटने द्वय पे स्थापन करेंगे। कमर सीधा, गर्दन सीधा, आंख बंद, मन सहज। पवित्र भावना व पवित्र विचार के साथ अंतर जगत में प्रवेश, जहाँ प्रभु की जगत है, जहाँ सत्य, शांति, दया, क्षमा निःशुत होती है। परमपिता परमात्मा जो कि सचितानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्म, अनंत, निर्विकार, सर्वेश्वर, सर्वधार, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता हैं, जिनकी निज नाम पवित्र ओम है। ओम की स्मरण मात्र से सकल जगत की कल्याण होती है और आत्मस्थ होकर के जीवन जीने की कला मिलती है। इसी हेतु आइए हम सब सम्मिलित स्वर में उसी परम प्रभु का ओम रूपी नाम के 3 बार गुंजयमान चिंतन और अभिवादन पूर्वक स्मरण करेंगे। लंबा गहराई सांसों को भरते हुए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहना भवतु सहनोर्भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में घर्षण करते हुए आंखों द्वय में स्पर्श करिए और धीरे धीरे परमपिता परमेश्वर का साकार स्वरूप सृष्टि का ज्ञान युक्त, भक्ति युक्त, वैराग्य युक्त होकर के दर्शन करना ही अपने जीवन की सार्थकता है। आइए योगाभ्यास करेंगे। अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला और दोनों हाथ को कमर पे रखेंगे। ग्रीवा संचालन क्रिया। सर्वप्रथम अपने गर्दनों को संचालन करेंगे। श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाएंगे और थोड़ी देर श्वास को रोक करके रखेंगे। श्वासों को छोड़ते हुए गर्दन को सीधा, पुनः सामान्य एक श्वास भरेंगे। पुनः श्वासों को छोड़ते हुए गर्दन को नीचे की ओर ले आएंगे। ठोड़ी और छाती आपस में स्पर्श हो। श्वासों को बाहर रोक करके रखें। पुनः श्वास लेते हुए सीधे हो जाएंगे। पुनः श्वासों को अंदर भरें और पीछे की ओर धीरे धीरे ले जाएं और श्वासों को रोक करके उसी अवस्था में 15 से 30 सेकंड के लिए बनी रहें।
श्वासों को छोड़ते हुए पुनः सीधा गर्दन को नीचे की ओर ले आएं। श्वास लेते हुए सीधा ग्रीवा संचालन क्रिया। श्वासों को छोड़ते हुए गर्दन को बाएं की ओर झुका दें। श्वासों को बाहर रोक करके ही रखें। श्वास लेते हुए गर्दन को सीधा, पुनः श्वासों को छोड़ते हुए दाहिने की ओर मोड़ें। श्वास लेते हुए सीधा, पुनः एक बार करेंगे। श्वास छोड़ते हुए बाएं की ओर गर्दन को झुका दें। श्वास लेते हुए पुनः सीधा हो जाएं। दाहिने की ओर गर्दनों को झुका दें। श्वासों को छोड़ते हुए कमर संबंधी दर्द के लिए सर्वाइकल वेन, गर्दन की दर्द, अकड़न आदि के लिए बहुत लाभदायक है। श्वास लेते हुए सीधे हो जाएं। अब ग्रीवा संचालन क्रिया का तीसरी भाग करेंगे। गर्दन को गोल गोल रोटेशन देंगे। श्वास लेते हुए गर्दन ऊपर और ऊपर से नीचे लेते हुए श्वासों को छोड़ते हुए बाएं से दाहिने की ओर गोल गोल घुमाइए। 3 से 5 बार। गर्दन को लचीला बनाने के लिए और मस्तिष्क भाग में प्राणवायु को संचारित करने के लिए अब पुनः विपरीत दिशा में घुमाइए गर्दन को। ग्रीवा संचालन क्रिया। रिलैक्स। दोनों पैरों में 4 इंच का फैसला, दोनों हाथ सीधा। अब करेंगे स्कंद खिंचाव। कंधे की खिंचाव करेंगे, दोनों हाथ ऊपर। लंबा श्वासों को भरें और कंधे की ओर ऊपर तन करके रखें। श्वासों को रोक करके रखें। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ धीरे धीरे पुनः इसी क्रियाओं को करें। रिलैक्स। अब करेंगे स्कंद चक्र। कंधे पे हाथ को ले आइए। गर्दन दर्द के लिए, कंधे के लिए बहुत लाभदायक है। इसको पुनः विपरीत दिशा में घुमाइए। एक एक श्वास में एक एक बार स्कंद चक्र। कंधे को चक्र की तरह गोल गोल घुमाइए। रिलैक्स। अब करेंगे घुटना चालन क्रिया। दोनों हाथ सामने और चेयर पोस्चर में बैठ जाएंगे। श्वासों को छोड़ते हुए घुटने को फोल्ड करके रखें। श्वासों को रोक करके रखें। इसी अवस्था में थोड़ी देर बनी रहें। श्वास लेते हुए सीधे ऊपर उठ जाएं। पुनः श्वास छोड़ते हुए घुटने को मोड़ दें। श्वास लेते हुए सीधा। पुनः एक बार करेंगे घुटना चालन क्रिया। घुटने को, जंघे को, पिंडलियों को मजबूत बनाता है और स्नायु तंत्र को सशक्तवान बनाता है। अब हम करेंगे कटी चालन क्रिया। दोनों पैरों में 6 इंच का फैसला, दोनों हाथ सामने। श्वासों को छोड़ते हुए बाएं की ओर अपने शरीर को मोड़ दें। दाहिने हाथ बाएं कंधे पे आए। श्वासों को बाहर ही रोक करके रखें।
श्वास लेते हुए वापस सीधे आ जाएं। पुनः दाहिने की ओर श्वासों को छोड़ते हुए बाएं हाथ दाएं कंधे में, श्वासों को बाहर रोक करके रखें। पुनः श्वास भरते हुए सीधा। कटी संबंधी विकृति के लिए, कमर दर्द के लिए बहुत लाभदायक है कटी चालन क्रिया। श्वास लेते हुए वापस सीधे आ जाएं। पुनः दाहिने की ओर पुनः एक बार करें। श्वास लेते हुए सीधा। अब कटी चालन पूरा हुआ। दोनों पैर में 4 इंच का फैसला। अब हम करेंगे ताड़ासन। दोनों हाथ को ऊपर उठाइए, आपस में जोड़ दीजिए, इंटरलग लगा करके माथे पे रखिए। लंबा गहराई श्वासों को भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर की ओर पलटते हुए ऊपर की ओर ले जाइए और नीचे से एड़ी को ऊपर उठाइए। थोड़ी देर बैलेंस बनी रहे। शारीरिक और मानसिक एकाग्रता के लिए बहुत लाभदायक है ताड़ासन। पैरों की उंगलियों से लेकर के ऊपरी भाग हाथों की उंगलियों तक पूरा स्ट्रेचिंग होता है, स्नायु तंत्र को बल देता है, मजबूत देता है और आलस्य आदि भी दूर हो जाते हैं। और जिनका हाइट नहीं बढ़ रहा है 25 वर्ष की आयु तक, उससे बाद तो हाइट नहीं बढ़ता है हड्डियों का, तो 25 वर्ष की आयु की अवधि तक अपने ऊंचाइयों को बढ़ा सकते हैं। ताड़ासन। रिलैक्स। अब करेंगे वृक्षासन। दाहिने पैर को मोड़ दीजिए, बाएं जंघाओं के पास रखें और लंबा श्वास लेते हुए दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा पे, श्वासों को थोड़ी देर रुक करके रखें। मानसिक एकाग्रता के लिए बहुत लाभदायक है वृक्षासन। इसको ध्रुव आसन भी कहते हैं। पुनः हम बाएं पैरों के साथ करेंगे। अब बाएं पैरों को मोड़ दीजिए दाहिने जंघाओं के पास और दोनों हाथों को नमस्कार के मुद्रा में ले आइए। श्वास सहज हो, सरल हो, मन की एकाग्रता बनी रहे। धीरे धीरे नीचे आ जाएं। यह था आपकी ध्रुवासन। अब करेंगे अर्ध चक्रासन। दोनों हाथ को पीठ के पीछे ले आएंगे। लंबा गहराई श्वास लेकर के पृष्ठ भाग को मोड़ते जाएंगे, अंतिम छोर तक जाएंगे जहां आपकी सामर्थ्य है। श्वासों को रोक करके रखेंगे थोड़ी देर। श्वासों को छोड़ते हुए वापिस आ जाएं। जिनका भी हाई बीपी है, हाइपर टेंशन है, वो ज़्यादा समय तक ना झुकें। कमर दर्द की समस्या जिनके हैं उनके भी लिए भी ये हानिकारक होता है, परंतु धीरे धीरे करें। श्वासों को छोड़ते हुए सीधा अर्ध चक्रासन। अब हम करेंगे पाद हस्तासन। दोनों हाथ को ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए घुटना सीधे रहेगी, दोनों पैरों के पार्श्व में दोनों हाथ रहेंगे और नासिका और घुटने को आपस में जोड़ के रखेंगे। पुनः लंबा श्वास लेते हुए ऊपर की ओर उठ जाएं। पुनः एक अभ्यास करेंगे पाद हस्तासन। श्वास लेते हुए ऊपर उठ जाएं। रिलैक्स। अब करेंगे त्रिकोणासन। दोनों फीट की फासला दोनों पैरों को,
श्वास छोड़ते हुए दाहिने हाथ को उठाते हुए बाएं हाथ को बाएं पैरों के पास ले जाए। दृष्टि आपकी बनी रहे दाहिने हाथ में, घुटना सीधी रहे, कमर, घुटने, एड़ी, पिंडली के लिए बहुत लाभदायक। पुनः दूसरे स्थिति में आ जाएं। बाएं हाथ को ऊपर उठा दें, दाहिने हाथ को दाहिने पैर के पास, श्वास को छोड़ करके थोड़ी देर रोक लें। श्वास लेते हुए वापस आ जाएं। पुनः एक आवृत्ति करें, त्रिकोणासन। श्वास लेते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। श्वास लेते हुए सीधे आ जाएं, रिलैक्स। अब नीचे बैठ जाएंगे दंडासन में। दंडासन इसको कहते हैं, दोनों पैर सीधा रहे, दोनों हाथ पार्श्व में रहे, श्वासों की गति सहज हो, सरल हो, कमर भी सीधा रहे। रिलैक्स। अब करेंगे भद्रासन। दोनों पैरों को नमस्कार की मुद्रा में जोड़ देंगे और अपनी नितंब के पास स्पर्श करा देंगे। दोनों हाथों को ब्लॉकेज रखेंगे, कमर सीधा, गर्दन सीधा रहेगी, श्वास सामान्य अवस्था में। भद्रासन जंघाएं पिंडली संबंधी स्नायु तंत्र को मजबूत बनाता है और सशक्तवान बनाता है। भद्रासन। रिलैक्स। आप बैठेंगे वज्रासन में। दोनों पैरों को फोल्ड करके मोड़ करके रखें, दोनों हाथ जंघाओं में, कमर सीधा रहे, मन को एकाग्र रखें। भोजन करने के पश्चात 3 से 5 मिनट तक वज्रासन में बैठना चाहिए, जिसके चलते हमारा पेनक्रियाज सिस्टम मजबूत होता है, खाया पिया हुआ ठीक ढंग से पचता है और हमारे जंघाएं, घुटने, पिंडलियां मजबूत वज्र की तरह होते हैं, इसीलिए उसके नाम वज्रासन रखा गया है। अब ऐसे ही वज्रासन में बैठे हुए दोनों हाथ को ऊपर की ओर उठाएं और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, माथा भी जमीन पे, घुटने छाती आपस में स्पर्श हो। श्वासों को बाहर रोक करके रखें। शशकासन बीपी आदि की कंट्रोल के लिए, नॉर्मल ब्रीदिंग सिस्टम के लिए बहुत लाभदायक है। पुनः श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर उठ जाएं। पुनः एक अभ्यास करेंगे शशकासन का। श्वास छोड़ते हुए माथा जमीन पे, श्वासों को बाहर ही रोक करके रखें। पुनः लंबा श्वास लेते हुए वापस आ जाएं। श्वासों को छोड़ते हुए पुनः नीचे की ओर जाएं। श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। रिलैक्स। अब वज्रासन में ही बैठे रहिए और घुटने के बल खड़े हो जाएंगे। और अब हम करेंगे अर्धा उष्ट्रासन। दोनों हाथ को कमर की पिछले भाग में ले जाएंगे, श्वास को रोक करके रखेंगे, कमर को पीछे ले जाकर के। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं। कमर संबंधी समस्याओं के लिए अर्धा उष्ट्रासन बहुत लाभदायक है।
पुनः लंबा श्वास भरते हुए पीछे की ओर झुकें और श्वासों को रोक दें। श्वासों को छोड़ते हुए सीधे आ जाएं। अब करेंगे हम पूर्ण उष्ट्रासन। दाहिने हाथ को ले जाएंगे, दाहिने पैर की एड़ी को स्पर्श करेंगे और बाएं हाथों के माध्यम से बाएं पैर का एड़ी को, कमर की भाग और गर्दन की भाग को धनुष की जैसा पीछे की ओर मोड़ करके रखें। श्वासों को अंदर रोक करके रखें। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं। पुनः एक बार करेंगे उष्ट्रासन। श्वासों को लेते हुए दोनों हाथ पीछे, गर्दन कमर को धनुष की आकार की तरह बना लें। श्वासों को रोक करके रखें। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं। रिलैक्स। पुनः वज्रासन में बैठ जाएं। अब हम दंडासन में पुनः बैठ जाएंगे और हम करेंगे मारिव्यासन। दोनों हाथ पीछे रहेगी, दाहिने पैरों को मोड़ दीजिए, बाएं हाथ को उठा करके दाहिने पैर की पंजों के पास रखिए और श्वास छोड़ करके रोक लीजिए। पीछे की ओर मोड़ेंगे। श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। अब बाएं पैरों को मोड़ करके रखें, दाहिने हाथ को उठाते हुए बाएं पैर के पंजों के पास हाथ को रख लीजिए। श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर मोड़े गर्दनों को, कमर को और कटी प्रदेश को जो प्रभावित कर रहा है, कमर दर्द, साइटिका वेन आदि की ब्लॉकेज को ठीक करता है। मारिव्यासन। पुनः एक अभ्यास करेंगे दाहिने पैरों के साथ। श्वास लेते हुए वापस आएं। श्वास छोड़ते हुए पुनः इसी क्रिया को रूप प्रदान करें। रिलैक्स। वक्रासन। अब हम नीचे लेट जाएंगे पेट के बल से। पेट के बल से नीचे लेट जाएंगे और करेंगे मकरासन। एक सांस में एक बार। कमर दर्द के लिए बहुत लाभदायक है, आरामदायक है। करते समय भी बड़ा सुगम लगता है, बहुत आनंद आता है। दोनों पैरों के साथ करें। मकरासन का दूसरा विधा है, दोनों पैर को 1.5 फीट का फासला पीछे से, बाएं हाथ के ऊपर दाहिने हाथ, बाएं गाल दे करके दाहिने की ओर मुड़ जाइए। दोनों पैरों में फासला रहे 1.5 फीट। श्वासों की गति सहज एवं सरल हो। अब इसको अपनी गर्दनों को बदल सकते हैं, दूसरी की ओर से मोड़ लीजिए। रिलैक्स। अब करेंगे भुजंगासन। दोनों पैर को आपस में जोड़ लीजिए, दोनों हाथ छाती के दोनों पार्श्वों में। श्वास लेते हुए अपनी गर्दन को ऊपर उठाइए, नाभि जमीन पे टिकी रहे। श्वास को रोक करके रखें और कमर भाग में आपका मन केंद्रित करें।
श्वास छोड़ते हुए नीचे वापस आ जाएं। पुनः एक अभ्यास करें भुजंगासन। मेरुदंड संबंधी समस्याओं के लिए बहुत लाभदायक है। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं। भुजंगासन का दूसरा अभ्यास, बाएं हाथों के ऊपर दाहिने हाथ, लंबा गहराई श्वास लेते हुए पूरे ऊपर उठ जाए, नाभि से भी और आगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाएं। पुनः एक अभ्यास करेंगे भुजंगासन का दूसरा अभ्यास। कमर को लचीला बनाता है और कमर की विकृतियों को ठीक करता है, मजबूत बनाता है। श्वास छोड़ते हुए सीधा। अब करेंगे हम तिर्यक भुजंगासन। छाती के दोनों पार्श्व में दोनों हाथ, श्वास लेते हुए बाएं कंधे और दाहिने पैर का एड़ी को एक सरल रेखा में जोड़ दीजिए। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं। पुनः लंबा गहराई श्वासों को भरें और दाहिने कंधे से बाएं पैर की एड़ी को देखें और कमर की साइड भाग में पार्श्व भाग को प्रभावित कर रहा है, स्नायु तंत्र को बल दे रहा है। रिलैक्स। अब करेंगे हम शलभासन। दोनों हाथ जंघाओं के नीचे रखें। श्वास लेते हुए दाहिने पैर को उठा दें। घुटना ना मुड़े, जमीन से 1.5 फीट की ऊंचाई पे। श्वास छोड़ के पैरों को नीचे ले आए। ऐसे ही बाएं पैरों के साथ करें। श्वास लेते हुए बाएं पैरों को 1.5 फीट की ऊंचाई पे उठा लें। श्वास छोड़ते हुए सीधा। अब दोनों पैरों के साथ करेंगे ज्योमेट्री की 45 डिग्री के हिसाब से शरीर का एंगल बनाइए। घुटना सीधा हो, श्वास अंदर रोक करके रखें। श्वास छोड़ते हुए सीधा। रिलैक्स। अब हम पेट के बल किए थे, अभी हम पीठ के बल करेंगे। आकाश की ओर मुखमंडल, दोनों पैर को सीधा रखेंगे, दोनों हाथ की हथेली जमीन पे। उत्थान पादासन। दोनों पैर को एक साथ उठाइए श्वास लेते हुए, धरती से 1.5 फीट की ऊंचाई। श्वासों को रोक करके रखें। नाभि प्रदेश में जो वाइब्रेशन हो रहा है उसका अनुभव करें। श्वास छोड़ते हुए दोनों पैर को नीचे ले आएं। पुनः एक अभ्यास करें उत्थान पादासन। रिलैक्स। दोनों पैरों को एक साथ ले आएंगे सीधे 90 डिग्री में। अर्धा हलासन। पीठ की दर्द कमर के लिए बहुत लाभदायक है। अर्धा हलासन। श्वास छोड़ते हुए दोनों पैर नीचे ले आएं। पुनः एक आवृत्ति करें। गहरा लंबा श्वास लेते हुए दोनों पैर को सीधा कर लें। श्वास छोड़ते हुए जमीन पे ले आए। अब करेंगे हम पवन मुक्तासन। दाहिने पैर को घुटने को मोड़े, दाहिने हाथ से पकड़ें। श्वासों को छोड़ते हुए नासिका और घुटने को आपस में स्पर्श कर लें। श्वास लेते हुए वापस आ जाएं। पुनः बाएं पैरों को मोड़ते हुए दोनों हाथों को माध्यम से
पकड़ बना करके श्वास को छोड़ते हुए नासिका और घुटने पे स्पर्श हो। आपकी पेट की गैस के लिए बहुत लाभदायक है, पेट की सभी समस्याओं को ठीक करता है। पवन मुक्तासन। अब हम करेंगे दोनों पैरों के साथ, दोनों पैरों को मोड़ के ले आइए, श्वासों को छोड़ते हुए घुटने नासिका आपस में स्पर्श हो, श्वासों को बाहर रोक करके रखें। पुनः वापस आ जाएं, श्वासों को लेते हुए दोनों पैरों के साथ पुनः एक बार करें। रिलैक्स। अब दोनों पैरों को जमीन पे ले आएं, दोनों पैरों को मोड़ें, एड़ी नितंब आपस में हो, दोनों हाथ को एड़ी से स्पर्श करें और कमर भाग को ऊपर की ओर उठा दे, सेतु बंधासन। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं, पुनः एक बार करेंगे सेतु बंधासन। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं। अब हम करेंगे चक्रासन। दोनों पैर को ऐसे ही मोड़ें, दोनों हाथ के माध्यम से पूरे कमर भाग को पूरा उठा देंगे। रिलैक्स। अब हम करेंगे पादवृतासन। दाहिने पैर को उठा करके गोल गोल घुमाइए। पादवृतासन से पेट की चर्बी कम होता है, वजन कम होता है, कॉन्स्टिपेशन ठीक होता है। एक एक तरफ से 3-3 बार, पुनः विपरीत पैरों के साथ 3 बार करेंगे। उसके बाद बाएं पैरों के साथ करेंगे, लंबी लंबी श्वासों के साथ पादवृतासन। पादक को वृत्त की तरह गोलाकार बनाइए, वृत्त कहते हैं गोलाकार को। रिलैक्स। अब करेंगे हम साइकिलिंग पोस्चर। एक एक पैरों को आगे पीछे साइकिलिंग की भांति लंबी लंबी पैडल मारेंगे। उसके बाद दोनों पैरों के साथ करेंगे, सीधा 3 बार, फिर उल्टा 3 बार। रिलैक्स। अब करेंगे हम योग निद्रासन, जिसको शवासन के नाम से जाना जाता है। दोनों पैरों को 1 से 1.5 फीट का फासला, दोनों हाथ कमर से थोड़ी दूरी पे बनी रहे, आंख बंद, श्वासों में नियंत्रण, सहज एवं सरल। पैरों की उंगलियों से सिर की शिखर तक संपूर्ण भाग को ढीला छोड़ दें और तनाव मुक्त हुआ महसूस करें। सभी आसन व्यायाम करने के पश्चात शवासन अवश्य करना चाहिए।
जो हमारे में थकान होता है, बड़ी रिलैक्स हो जाता है और खोया हुआ शक्ति पुनः हमको प्राप्त हो जाता है। योग निद्रासन। बाएं की ओर करवट दे करके उठ जाएं और अपने पास में आलती पालती मार करके बैठ जाएं। आइए अब हम करेंगे प्राणायाम। अब थोड़ा प्राणायाम करेंगे। आइए भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। दोनों हाथ पे वायु मुद्रा, घुटने पे स्थापना करके लंबा गहराई श्वास लेंगे और लंबा गहराई श्वासों को छोड़ेंगे। श्वास को लेने और श्वासों को छोड़ने में गति समांतर हो। 2.5 सेकंड में श्वासों को अंदर भरें और 2.5 सेकंड में श्वासों को बाहर छोड़ें। आपकी हृदय संबंधी समस्याएं जैसे हार्ट की ब्लॉकेज हों, ट्यूबरक्लोसिस हों, साइनोसाइनिटिस हों, एपिलेप्सी, माइग्रेन पेन, हेडेक आदि सभी समस्याओं से निजात दिलाता है और हमको स्वस्थ अनुभूति कराता है। और गले से लेकर के जो श्वास नालिका जो हमारे गले के माध्यम से जो अंदर तक फैली हुई है, उसमें जो कफ जमी हुई होती है उसको भी ठीक कर देता है। श्वास नली मजबूत होता है भस्त्रिका प्राणायाम से। इसको तीव्र गति से भी करते हैं, परंतु सभी के पास सामर्थ्य नहीं होने के चलते आप धीरे धीरे करें। हाई बीपी के लिए मना है तीव्र गति से करने के लिए, वह सहज अवस्था से करें। जिनका हार्ट ब्लॉकेज है उनके लिए बहुत लाभदायक है, जल्दी ब्लॉकेज को खोलता है तीव्र गति वाला भस्त्रिका प्राणायाम। हृदय से लेकर के ऊपरी भाग की ब्लॉकेज सिस्टम को ठीक करता है भस्त्रिका प्राणायाम। अब आइए हम कपालभाति करते हैं। 1 सेकंड में एक बार नाभि को स्ट्रोकिंग देंगे। पेट की गैस, कब्ज, एसिडिटी, पाइल्स, फिशर, फिसुला, कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत लाभदायक है। कहीं आपके लीवर में पथरी बन गया हो
या फिर आपके किडनी में किडनी स्टोन हो गया हो, या फिर गल ब्लडर में स्टोन बन गया है, तो कपालभाति करके आप उसको ठीक कर सकते हैं। करने की विधि है 1 सेकंड में एक बार। रिलैक्स। अब हम करेंगे बाह्य प्राणायाम। पुनः एक बार करें। बाह्य प्राणायाम के बाद अग्निसार क्रिया। श्वासों को बाहर छोड़ करके पेट को आकुंचन प्रसारण करेंगे। एक बार हमारा कल्याण जी कहते थे कि गुरु जी हमको भी सिखाइए, तो ये वाला नौली क्रिया आपका श्वास छोड़ करके इसको भी किया जाता है। हमारे कल्याण जी कहते थे कि हमको भी सीखना है।